हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेज में। क्लास 10 से एक्सरसाइज 10.1 आर.डी. शर्मा से टी रेशियो, जो हमारा चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उससे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया पिछली वीडियो में, और उससे भी पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को डिस्कस किया है। तो आशा करते हैं कि आप उनको देखेंगे या देख कर आए होंगे तभी आगे बढ़ रहे हैं। नहीं देखा है तो आप उनको प्लीज़ एक बार देखिए, जिससे कि बिल्कुल क्लियर होते चले। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, टॉपिक है, परंतु जो बच्चे कंटिन्यूस इसको स्टडी नहीं करते हैं और सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, जब तक वो कंट्रोल में नहीं होता ये। तो हमारा सुझाव यही है कि आप जितने भी क्वेश्चन इनको देख पा रहे हैं या देखेंगे, उनको आप सेल्फ करें और रिवीजन करें। रिवीजन करने से ही काम बनता है मैथमेटिक्स में। जितना रिवीजन करोगे उतनी ही शार्पनेस आएगी। तो पहले मैं क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्वेश्चन बता दूं बुक से। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd, गिवन 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। 15 cot A = 8 दे रखा है और sin A और sec A की वैल्यू पूछी है। एंगल A के लिए दे रखे हैं, A में ही पूछा है इसमें। तो बहुत सिंपल है, ले लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे दे रखा है 15 cot A = 8 यहाँ पे। तो cot A = क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। ये नीचे आ जाएंगे, इनटू के ना वो डिवाइड में आ जाएंगे। ये फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 का, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 10 का जस्ट अपोजिट होता है। एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे आप इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे A, यहाँ B लिख सकते हैं या C भी लिख सकते हैं, लेकिन A यहीं रहेगा। B को 90 डिग्री हमने मान लिया है। A हमारा एक्यूट एंगल है जिसके लिए हम क्वेश्चन करना है। तो हमारा बेस कितना होगा, 8, और परपेंडिकुलर होगा 15। ये इस तरीके से हमारी बेस और परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे सेट कर ली है, और ये 90 डिग्री के सामने की हाइपोटेनस है। ये एंगल A के लिए ये BC जो है परपेंडिकुलर कहलाएगी, और B जो है 90 डिग्री है, इसके लिए CA जो है हमारी हाइपोटेनस, बच्ची कुछ जो साइड है B है वो बेस कहलाएगी। तो B से डिनोट कर लिया है। तो हमें हाइपोटेनस की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे CA। तो CA निकालने के लिए क्या करेंगे, √P² + B² लगाएंगे, यानी H निकालने के लिए। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 225 + 64, और ये हो जाएगा हमारा 4 और 5 9, और 6 और 2 8, और 289 जो होता है वो 17 × 17 का होता है, इक्वल टू 17। ये हमारा आ गया H की वैल्यू, यानी CA की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। यहाँ पे 17 पुट कर देंगे। अब इसके बाद जो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे वैसे उनको निकालते जाएंगे। इसने फिर पूछा है sin A की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछी है, sin A की। तो sin A निकालेंगे हम यहाँ पे। sin A को निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे sin A को निकालेंगे तो sin A = P/H बोलेंगे, और P कितना होता है हमारा 15 है, और हाइपोटेनस कितना है 17 है। और sin A = कितना हो जाएगा, 15/17। cos A = क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है। बेस हमारा कितना है 8, और हाइपोटेनस कितनी है हमारी, हाइपोटेनस है हमारी 17। तो cos B = पूछा है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd में। और cos B पूछा है, सॉरी ये क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3rd में, sec A पूछा है। चलो ये भी निकाल देते हैं पहले, cos A की भी। cos A की जो वैल्यू है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनस 8/16, और पूछा क्या sec A की वैल्यू पूछी है। तो sec A जो है cos का जस्ट अपोजिट होता है। तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे H/B, और ये हो जाएगा हमारा 17/8। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा 17/8। तो ये इसकी दो वैल्यू निकली थी हमारी। क्वेश्चन ये पूछा था sin A की वैल्यू और sec A की वैल्यू पूछी थी। तो sec A की वैल्यू 17/8 है, और sin A की वैल्यू 15/17 है। तो आप पहले ट्रायंगल बनाएंगे, तीनों साइड निकालेंगे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट वो करते जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर लेंगे इसी ऑर्डर में। 4 में 3 पार्ट पूछे हैं, उनको देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बुक से। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 4 क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ़ cot A = 7/8, और सॉरी इफ़ cot A = 7/8, फिर 2 पार्ट पूछे इसमें से, 1 + sin A 1 - sin A, ब्रैकेट में अलग अलग हैं, फिर 1 + cos A नीचे डिनोमिनेटर में, दूसरे ब्रैकेट में 1 - cos A, फिर cot स्क्वायर थीटा ही पूछा है। तो बना देते ट्रायंगल, वैल्यू रखते हैं डायरेक्ट इसमें। सिंपल है, टी रेशियो की सबसे इजी एक्सरसाइज है।
थोड़ा सा आप ध्यान दोगे प्लस माइनस पे तो आसान लगेंगे। तो वैल्यू इस तरीके से हैं इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये दे रखा है हमको कॉट एज इक्वल टू कॉट थीटा दे रखा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दे रखा है। और जो पूछा है उसमें ये वैल्यू जो पूछी है इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट जो पूछा है वो है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे पूछा है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा सेकंड ब्रैकेट में। इसकी क्या वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल। सेकंड पार्ट पूछा है उसमें कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन को हमने लिख लिया है, कॉट स्क्वायर थीटा ये भी पूछा है। 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, फर्स्ट और सेकंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के लिए 90 डिग्री तो यहाँ रखना ही रखना है, बिना 90 डिग्री के क्वेश्चन नहीं होगा। थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल हो जाएगा, और कॉट जो होता है 10 का जस्ट अपोजिट होता है। तो कॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसका फॉर्मूला है। फिर दोबारा फिर लिख लेते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस जो है हमारा 8 हो गया, 7/8 दे रखा है, तो बेस हमारा 7 हो गया, परपेंडिकुलर 8 हो गया। तो 7 ये है बेस हमारा थीटा के लिए, परपेंडिकुलर 8 है। और इसमें हमें क्या निकालना है, पहले हाइपोटेनस निकालनी है। तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस करते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, अंडर रूट पी की जो वैल्यू है वो होगी 8 का स्क्वायर प्लस और बेस कितना 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 का हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 49। ये हो जाएंगे 9 और 4 13 और 4 और 10 और 1 1 3, यानी 113 आएगा। पूरा निकलेगा नहीं क्योंकि ये 113 प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं होंगे ना पेयर बनेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे, नंबर बना गया। अब वैल्यू रखते हैं, देखिए इसमें से फटाफट से, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं पार्ट को। तो 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा, पहले उतार लेते हैं इसको, और 1 प्लस के कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा। आप चाहें तो इनको अगर आइडेंटिटी अगर आपने सीखी है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को हम क्या ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। ऐसे ही ये हो जाएगा नीचे 1 साइन स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर किसके बराबर हो जाती है, कॉट स्क्वायर थीटा के। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी मालूम है तभी करें, अदरवाइज सीधे सीधे वैल्यू पुट करके। हम सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे इसमें से। तो 1 प्लस और साइन की वैल्यू होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H, और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये लिख लेंगे जिससे डाउट हमारे क्लियर होते चले, हमें निकालना क्या है। तो 1 परपेंडिकुलर 8y अंडर रूट कितना हो जाएगा 113 एक ब्रैकेट में, 1 माइनस 8y अंडर रूट 113, दूसरे में बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 1 प्लस बेस हमारा 7 है, हाइपोटेनस निकला 133 अंडर रूट में 133, ऐसे लिख लेंगे। और 7y इसमें लिखेंगे 1 माइनस 7y अंडर रूट 133। तो इस तरीके में वैल्यू पुट कर ली है। इसमें से वैल्यू पुट करने के बाद फिर इनको हम निकालेंगे, तो थोड़ा देखेंगे इसमें सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी से हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी दे रखा है और ये a माइनस बी दे रखा है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 13 एक ब्रैकेट में, और 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 13। ये a की जगह है, ये b की जगह पे। सेम नीचे प्रोसीजर फिर अपनाएंगे। तो 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113, और एक ब्रैकेट में दूसरे में 1 माइनस 7 बाई अंडर रूट 133। इस तरीके से लिखा है। सॉल्व करेंगे यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, सेम चीज़ यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी। तो इसके फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। तो कैसे यूज करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 का होल स्क्वायर माइनस 8y अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। नीचे भी हो जाएगा ऐसे ही 1 माइनस 7y अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये 1 का 1 ही रहेगा, ये 64 अपॉन 113 हो जाएगा। यहाँ पे सेम चीज़ 1 माइनस 7 बाई अंडर रूट 113 हो जाएगा। ये अंडर रूट हट जाएगा इससे, सॉरी यहाँ 49 हो जाएंगे, यहाँ पे 113 हो जाएगा। क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 और अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो ओपन करते हैं तो अंडर रूट को हट जाता है, स्क्वायर करते हैं तो ये ध्यान रखें। अब एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 113 एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा 113 एलसीएम ले लिया, यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64। ऐसे सेम चीज़ें यहाँ करेंगे, 113 एलसीएम ले लेंगे तो 7 माइनस 64। इस तरीके से ये वैल्यू आ गई हमारी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर देख पा रहे हैं दोनों में सेम है, दोनों में कितने हैं
सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको हम क्या करेंगे, कट कर सकते हैं। यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया और ये हो जाएगा हमारा कितना, 113 माइनस 64, तो ये हो जाएगा हमारा 113 माइनस 64 अपॉन 7 माइनस 64 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 49 और यहाँ पे हो जाएगा 113, तो ये हमारा 113 आएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 113 माइनस के 49, तो 113 माइनस के 49 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये 113 में से 64 माइनस करेंगे तो आपके बचेंगे 13 में से 4 गए तो 5 और नीचे बचेंगे आपके 13 में से 4 जाएंगे तो 9 और 10 में से 6 जाएंगे तो 4, ऊपर बचेंगे 49 और 13 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे, सॉरी 4 बचेंगे, यहाँ पे 6 बचेंगे, तो 49/64 ये हमारा ये आंसर हो गया जी पहली वाले पार्ट का। अब सेकंड वाला पार्ट क्या है उसको भी देख लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में सीधे सीधे क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेकंड वाला पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा में क्या होता है, कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। तो बेस कितना है हमारा, ट्रायंगल में बेस देखते हैं हमारा 7 है और परपेंडिकुलर कितना 8 है, तो 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ट्रायंगल था ना ये हमारा 90 डिग्री था, ये हमारा 7 था, ये 8 था, ये √113 था, ये बेस था, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो इसमें कॉट इसे थीटा एंगल के लिए हम इसको कर रहे हैं, तो थीटा एंगल के लिए करेंगे तो क्या होगा, ये बेस बाई परपेंडिकुलर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, इसका कितना होगा 64। तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हमने किया है इस वीडियो में। अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ में आया हो, पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।